नमस्कार, शोमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। अभी कल ही गुजरात के जो विधानसभा चुनाव हैं उनकी तिथियों की घोषणा कर दी गई है। एक पहला चरण के मतदान 1 दिसंबर को और दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को, और इनका जो परिणाम जब आएंगे तो 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे सबके रिजल्ट एक ही दिन आएंगे, 8 दिसंबर को ही आएंगे। वैसे तो हर चुनाव जो है अपने में बड़ा गहमा गहमी लिए होते हैं, लेकिन इस बार गुजरात की परिस्थिति कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उससे पहले चुनाव से ठीक पहले गुजरात में मोरबी में एक झूला पुल गिरा, जिसमें करीबन 130, 35, 40 जितने भी होंगे लोग, 35, 40 करीबन, वो लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। और दूसरा कारण क्या है कि गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी बड़े आक्रामक ढंग से पिछले 2-3 महीने से तैयारी कर रही है, और इसमें इस पूरे परिदृश्य में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो ये भी एक लोगों को आश्चर्यजनक लग रहा है कि कांग्रेस क्यों नहीं है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस चुपके चुपके जो है अपने प्रचार पे लगी हुई है। अगर आप देखें, जो पिछला चुनाव हुआ था 2017 में, तो उस समय बहुत बड़ा वहाँ पर पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट था, काफ़ी गहमागहमी थी और लगभग बराबरी की टक्कर चल रही थी कांग्रेस और बीजेपी में, क्योंकि तब कांग्रेस के पास पाटीदार जो आंदोलन था उसके नेता थे, हार्दिक पटेल थे, रुपेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी, और ये इनकी जोड़ी हार्दिक पटेल की, तो काफ़ी कांग्रेस में टक्कर में आ गई थी। बावजूद इसके कि 2017 में 3 साल हो गए थे मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बने हुए, इसके बावजूद 77 सीट जो है कांग्रेस ले आई 99 बीजेपी के मुकाबले। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कांग्रेस की। हालांकि उसके बाद परिस्थितियां बदल गई और ये जो है इसमें से कई लोग टूट करके बीजेपी में चले गए, कांग्रेस के विधायक। लेकिन इस बार क्या है कि स्थिति बिल्कुल अलग हो रखी है। पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है वो थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी किस तरह अपना प्रचार करती है। खैर, पहले मैं मोरबी वाले उसमें आता हूँ। ये जो झूला पुल टूटा जिसमें 150 लोग मारे गए, लगभग 150, 140-135 जितने भी हैं, तो ये जो है कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मैन मेड आपदा है। ये लोगों के द्वारा की गई, मतलब लोग माने जो झूला पुल पे थे वो नहीं, सभी लोग, पूरा सिस्टम की जो है ये एक कमजोरी है। ये झूला पुल क्यों टूटा, इसकी तो खैर कई सामने वो आएंगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन एक बेसिक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्या होता है कि इस तरह के पुलों में कभी अगर आपने कभी सेना को देखा होगा, तो जब मार्च पास्ट करती है सेना, तो वो जहां पे पुल होता है, जहां से पुल शुरुआत होता है, जब पुल में हो जाते हैं तो अपना कदम ताल रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं? क्योंकि कदम ताल से क्या होता है, तरंगे बनती हैं, और जो ये तरंगे जो बनती हैं वो जो है सो वाइब्रेशन पैदा करती हैं और पुल टूट जाता है। तो हमेशा आर्मी का ये पहला रूल है। और ये पुल जिसकी बात हो रही है तो स्विंग पुल है, झूला पुल है। इसमें तो अगर एक बार तरंगे अगर दे दी तो वो बढ़ता जाएगा, जैसे झूला होता है इस तरह से ये स्विंग पुल होता है। और ये कोई आज का नहीं है, कई समय से ये सब मैंने जब पुराने वीडियो देखे और नए वीडियो देखे, नए वीडियो में भी ये सब टूटने की वजह मेन यही थी। कंस्ट्रक्शन या रिपेयर की एक अलग बात है, लेकिन मेन वो जो है इसी वजह से हुआ कि जब बीच में जो कुछ लड़के दिखाई दे रहे थे तो वो स्विंग कर रहे थे पुल को, और क्योंकि 140 साल पुराना एक पुल था तो उसका टूटना स्वाभाविक था। तो इसमें प्रशासन की भी बहुत बड़ी गलती है। और जैसे कि कहते हैं कि 100 से ज़्यादा उसकी जितनी क्षमता है उससे बहुत ज़्यादा था, तो ये प्रशासनिक कमियां हैं। रिपेयरिंग वाले ने क्या किया ये तो एकदम पे आप नहीं कह सकते हैं, इसकी तो पूरी टेक्निकल जांच होगी, और उसको जो भी कंपनी थी, जो भी इसके मालिक थे, वो बुक किए जाने चाहिए।
क्योंकि एक ये हादसा मैन मेड हादसा है, ये हम लोगों द्वारा बनाया गया हादसा है। ये समाज द्वारा, चाहे वो अधिकारी हो, नगर पालिका अधिकारी हो या भीड़ ही हो, अब वो इतने ज़्यादा उनको ज्ञान नहीं है। और क्या है कि जो ये पता होता ही है कि शायद इनका संडे का दिन जो है वहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट टाइप का है कि वहाँ पे जा कर के नदी के मजे लो, झूला पुल में जा कर के। और ये एक पहले से ही ये प्रथा है कि ये होता है। तो अब क्या हुआ कि ये 2-3 साल से जो कोरोना का जो काल चल रहा था उसमें लोग अपने घरों में दुबके पड़े थे। अब उनको अवसर मिल रहा है बाहर निकलने का। अपना जो फ्रस्ट्रेशन था, जो 2-3 साल का जो फ्रस्ट्रेशन था, उसको निकालने का अवसर अब लोगों को मिल रहा। अभी मैं देख रहा हूँ कि बद्रीनाथ, केदारनाथ या पर्यटन जितने भी स्थल हैं सब फुल जा रहे हैं। तो ये एक अवसर था, इसीलिए इसमें भी भीड़ रही होगी। उनको नियंत्रित करना चाहिए था, क्या था, ये एक उसका विषय है। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं या जो गिरफ्तार होंगे, लेकिन जो इसमें सबसे दुखद क्या है कि इसमें राजनीति की जा रही है। इसमें मानवीय उससे कोई नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि कितने लोग मरे, वो सब पॉलिटिकल गेन लेने के लिए लगे हुए हैं। इसी उसमें जब उससे पूछा गया, राहुल गांधी जी से पूछा गया कि आपका इसमें क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत दुखद है और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा बयान था, लेकिन उनके लोग जितने भी नेता हैं वो इसमें जो है राजनीति करना शुरू कर दिया। तो ये है ये काला पक्ष, राजनीति का जो काला पक्ष जो होता है वो ये है। इसी तरह आम आदमी पार्टी ने तो पूरा एक अभियान ही चलाया हुआ है कि जो वीडियो जो सामने आया था स्विंग वाला, जिसमें कुछ लड़के जो है धक्का दे रहे थे, पुल को हिला रहे थे, तो उसको ये साबित करने पे लगे थे कि ये 4 साल पुराना है, 4 साल पुराना ये पुराने वीडियो थे। जबकि ये उनका, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रॉड अगर कोई पार्टी अगर कोई है तो आम आदमी पार्टी है। तो उसका यही वो जो है वो लगा रहा कि ये चीज़ें जो है सामने ना आए। तो उन्हें तो 2-3 दिन तक ये लोग यही साबित करते रहे कि जो वीडियो है ये पुराना वीडियो है, इसके नए वीडियो से कोई संबंध नहीं है। इसमें आपका क्या उद्देश्य हो सकता है? क्योंकि सबको पता है कि लोग बाग इस पुल को जब यहाँ पे जाते हैं तो हिलाते हैं। दूसरी बात क्या है कि रविवार के दिन सबसे ज़्यादा लोग, उस दिन भीड़ होती है, उस दिन लोग से ज़्यादा यहाँ इस पुल पर आते हैं। तो क्या कोई संभावना है कि इसमें कोई तोड़फोड़ हुई होगी? और ये संभावना, ये आशंका इसलिए भी पैदा होती है कि उससे पहले दो दिन पहले से आम आदमी पार्टी के जो नेता लोग हैं, जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं या जो प्रमुख लोग हैं, वो लगातार ट्वीट कर रहे थे कि कुछ धमाका होने वाला है और जिससे बीजेपी की कब्र खुद जाएगी। अब ऐसा कोई पॉलिटिकल धमाका तो दिखाई नहीं दिया जिससे कि बीजेपी को कोई नुकसान हो या कोई बीजेपी का बड़ा नेता इसमें चले गया हो या बीजेपी का कोई बड़ा घोटाला सामने आया हो। ऐसा 2-3 दिन में तो कुछ हुआ नहीं। अगर कुछ हुआ है तो एक यही घटना है जिसका फ़ायदा ये लोग उठा सकते हैं, विपक्ष उठा सकता है, फ़ायदा उठा सकता है, और खाली गुजरात में नहीं पूरी जगह जो है उठा सकता है। तो इस बात की ज़रूर जांच होनी चाहिए, बड़ी गहराई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि मामला 1-2 का नहीं है, 140 लोगों की अकाल मौत का मामला है। तो ये ज़रूर देखा जाना चाहिए, इसकी जांच नियमित रूप होनी चाहिए। और जो जांच होनी है कंस्ट्रक्शन की, रिपेयरिंग की, वो तो होगी, वो तो बड़ा टेक्निकल मामला है। वो कोई यूट्यूबर या कोई हम लोग या कोई XYZ ऐसे नहीं कह सकते क्या हुआ। जो होगा उसके लिए तो कई साक्ष्य हैं, कई एजेंसीज हैं जो इस बात को करती हैं। मैं कुछ यूट्यूबर को देखा था जो इनके पैनल पे पलते हैं, वो छोटी छोटी बातें करके जो है इस चीज़ को हवा दे रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री जो दौरे पे गए तो वहाँ पुताई हो रही थी। प्रधानमंत्री जाए तो क्यों पुताई नहीं होगी? कम से कम वो जो गुजरात के जो अस्पताल जो दिखाई देते हैं फ़ोटो में, फिर भी बहुत अच्छे हैं। जैसे कि इनके मोहल्ला क्लिनिक जहाँ के सुअर लौटते हैं, उसके मुकाबले तो लाख दर्जा अच्छे हैं। अब मैं आता हूँ थोड़ा कांग्रेस की बात का, कि जब कांग्रेस
के जो नेता हैं, अब अध्यक्ष तो है नहीं, उपाध्यक्ष भी है नहीं, लेकिन सर्वशक्तिमान नेता राहुल गांधी से जब पूछा गया इस घटना के बारे में, तो उन्होंने एक बात कही कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने तो बयान दे दिया, लेकिन जो उनके लोग हैं, उनके नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वे सब इसमें राजनीति कर रहे हैं। और असलियत तो ये है कि जितना प्रॉम्प्ट एक्शन इस समय हुआ, घटना के 1 घंटे के अंदर अंदर जो है सहायता लोगों को मिलने लग गई। जो टीमें, राहत बचाव कार्य वाली टीमें, सब उसमें लग गई। हॉस्पिटल्स पूरी तरह तैयार थे। तो मुझे 2013 का वाकया याद आता है, जब केदारनाथ में एक बड़ी दुर्घटना घटी थी और उसमें कितने लोग मारे गए आज तक पता नहीं है। अनुमान ये लगाया जाता है कि 5000 लोग मारे गए। लेकिन वहाँ क्या हुआ, राहत कार्य या राहत सामग्री जो प्रभावितों को भेजी जानी चाहिए थी, वो देहरादून में डम पड़ी रही जब तक कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी विदेश यात्रा से नहीं आए। तो उसके मुकाबले अगर आज की बात करें तो जमीन आसमान का फर्क है। इसके अलावा जो उस समय गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी ने, तो उन्होंने भी अपने राज्य से सहायता देने की पेशकश करी, क्योंकि बड़ा भयंकर ये दुर्घटना थी। जो प्राकृतिक आपदा आई, ये बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक थी। मतलब यह है कि आमतौर पर नहीं होती, लेकिन सदियों में ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है। तो उन्होंने जो है सहायता की पेशकश करी, जिसे कांग्रेस ने मना कर दिया। तो ये बड़ा स्याह पक्ष है कांग्रेस का। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी प्रवृत्ति ऐसी है कि इन जैसे कार्यों में भी वो राजनीति देखते हैं। अभी देखिएगा, इसमें और डेवलपमेंट होंगे, जांचें होंगी, और भी सर लुढ़केंगे और लुढ़कनी चाहिए। जो भी इसमें दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अधिकतम सज़ा मिलनी चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।